गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। हम एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा बोर्ड नहीं हो और वीडियो भी अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में आए। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है वाटर, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन वाटर वेपर का वगैरह वगैरह। आज हम क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करिएगा, पेज नंबर 249 निकालिएगा। स्टूडेंट्स 248 पेज नंबर पे मैंने आपको ऊपर तक रीड कर दिया था, ध्यान होगा आपको। इंक्रीजिंग इन द एयर, मैंने आपको जाते जाते बताया था कि हमारे मन में क्वेश्चन आता है आखिरकार ये वेपर पानी जो वाटर है वेपर बनकर जाता कहाँ है, कैसे क्या होता है, उन सब चीज़ों का एक क्वेश्चन है। तो आइए इस सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। वेल द आंसर 248 के वहीं से चालू कर रहे हैं हम लोग। वेल द आंसर इज दैट वाटर वेपर डज नॉट कंटिन्यूसली इंक्रीज द एयर बट चेंज बैक टू लिक्विड स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है, इसके द्वारा थ्रू हम वैसे एक्टिविटी में वैसे ओरल में आपको समझा देता हूँ आखिरकार होता क्या है। आप कभी भी हम चाय वगैरह कुछ चीज़ें बनाते हैं, वेफर निकलता है, देखते होंगे आप। यदि उस पर प्लेट रख दीजिए, मेरी बात समझिएगा, प्लेट रख दीजिएगा, कुछ समय के बाद उस प्लेट के नीचे आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। इसका मतलब क्या समझे, जो वेपर था ना वो लिक्विड स्टेट में आ गया ठंडा होने पर। समझ रहे हो? देखा होगा आपने। इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्लाउड, हाउ आर क्लाउड फॉर्म्स। आइए नेक्स्ट पेज पे। क्लाउड आर मेड ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। बादल क्या है? छोटी छोटी जल की बूंदों का एक समूह है। आइस, क्रिस्टल, पार्टिकल्स, डस्ट एंड एयर, सभी चीजें क्लाउड्स में मिली हुई रहती है। आइस भी रहता है, क्रिस्टल भी रहता है, पार्टिकल्स रहता है, डस्ट, एयर वगैरह वगैरह। द लोअर पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर। पृथ्वी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसमें वाटर वेपर, जलवाष्प की बूंदें होती है। द वाटर वेपर इज नॉट विजिबल इन द एयर। पानी जो वाटर वेपर है वो हमें हवा में, वाटर वेपर जो है ना नॉट विजिबल इन द एयर, हवा में नहीं दिखाई देती है, बिकॉज इट इज गैसियस, क्योंकि वो गैस स्टेट में होती है। क्लाउड्स आर फॉर्म व्हेन सम वाटर वेपर कंडेंस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। जो हवा जो वेपर गैस स्टेट में होती है वो वहाँ जाकर कंडेंसेशन मीन्स संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। वही बूंदें जो चाय के गिलास में हम प्लेट रखते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। इफ द एयर इज कोल्ड इनफ, हवा ठंडी होती है, द वाटर विल बी आइस क्रिस्टल इंक्रीज ऑफ ड्रॉपलेट्स। वो ड्रॉपलेट्स जो है ना आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। डस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट इन द क्लाउड्स। बादल के बनने में डस्ट की बहुत इंपॉर्टेंसी रहती है। इन द एयर देयर आर सॉल्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द ओशंस एस पार्टिकल्स फ्रॉम वोल्केनो। टिनी बिट्स ऑफ रॉक एंड सॉइल ब्राउन ऑफ द लैंड एंड soot particles from factory and forest fires. These particles attract water molecules and give them a place to gather into droplets. उसके अलावा तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फैक्ट्रियों में से कार्बन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी वगैरह फट रहा है, उसमें से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं ये सब आ रहे हैं। ये सब क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन में सबकी इंपॉर्टेंसी है। सिर्फ वाटर से क्लाउड नहीं बनता है, और भी कई सारी चीज़ें उसमें होती है। विदाउट डस्ट इट वुड बी डिफिकल्ट टू क्लाउड टू फॉर्म। बिना डस्ट के तो क्लाउड बन ही नहीं सकता। जो आप लोग बादल देखते हो ना, रुई जैसे बादल आसमान में, बिना डस्ट के तो बनेगा ही नहीं। द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज द वार्म एयर बीइंग लाइट राइज अप। हाउएवर द राइज अप इट्स कूल डाउन। जो क्लाउड बनने का मेन रीजन होता है गर्म हवाएं, ठीक है, जो उसे हल्का बनाती है और राइज अप वो उड़ती रहती है। बादल देख रहा होगा ना आपने, चलती हुई रहती है आसमान में, रुई के जो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में दिखाई देती है हमें। The warm air can be hold a large amount of water vapor. However, when the air cools down high up atmosphere, तो वो गर्म हवाएं वाटर को वेपर में चेंज करती है, वहाँ जाकर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर टेम्परेचर कम होता है, वो एक गैस है ना वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। It can no longer hold a large amount of water vapor. Thus, the excess water vapors condense on dust particles to form the clouds. अधिक मात्रा में तो जो एयर वेपर है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। इट हैज बीन फाउंड देन द लेजर द वाटर वेपर इन द एयर इट कूलर इट शुड बिकम्स एज टू फॉर्म ए क्लाउड। दैट इज वाई ऑन ए ड्राई द क्लाउड्स आर वेरी हाई इन द स्काई वेयर इट इज कोल्ड। समटाइम्स इन विंटर द कंडेंसर्स ऑफ वाटर वेरी vapor takes
placed near the surface of the earth, this is termed from the fog which is actually cloud touching the surface of the earth। कभी कभी क्या होता है, क्लाउड्स में से बहुत ऊंचा होता है, आसमान में बहुत ऊंचा दिखाई देता है। तो सर्दी के दिनों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्लाउड बहुत नीचे बन जाता है, जो फॉग के रूप में, धुंध के रूप में, कोहरे के रूप में हमें महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको रेन, बरसात के बारे में बताऊंगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। सभी वीडियोज़ को देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, और वीडियो को लाइक भी करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।